13 अप्रैल 1919। जरा सोचिए इस तारीख के बारे में। एक ऐसा दिन जो शुरू तो हुआ था एक त्योहार की तरह, लेकिन खत्म हुआ एक ऐसी भयानक त्रासदी पर जिसने भारत में अंग्रेजी हुकूमत का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? एक त्योहार मातम में कैसे बदल गया? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं और जानते हैं कि बैसाखी की खुशियों से भरा वो दिन इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक क्यों बन गया। तो ये कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद के भारत से। उस वक्त लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब अंग्रेज आज़ादी के अपने वादे पूरे करेंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अंग्रेजों ने इनाम के बदले एक नया और ज़्यादा सख्त कानून लागू कर दिया। जी हाँ, इस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट और इसका मकसद बिल्कुल साफ था। आज़ादी के लिए जो भी आवाज़ उठ रही थी ना, उसे बस कुचल देना। इस एक्ट ने अंग्रेजी सरकार को इतनी ताकत दे दी कि वो किसी भी विरोध को किसी भी तरह से दबा सकते थे, और इसी वजह से पूरे भारत में, खासकर पंजाब में, गुस्से की एक लहर दौड़ गई। जरा सोचिए इस कानून के तहत क्या क्या शक्तियां थीं। पुलिस किसी को भी बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर सकती थी, बिना ट्रायल के, बिना मुकदमे के सालों तक जेल में रख सकती थी, और सबसे बड़ी बात, इसके खिलाफ कहीं अपील भी नहीं की जा सकती थी। मतलब सारे बुनियादी कानूनी अधिकार छीन लिए गए थे। एक डर का माहौल बन चुका था। और इसी गुस्से और विरोध के माहौल के बीच आता है वो दिन 13 अप्रैल 1919। अमृतसर में बैसाखी का त्योहार था। हजारों लोग अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे तो कुछ इस नए कानून का शांतिपूर्ण विरोध करने। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि वहां मौजूद भीड़ बिल्कुल निहत्थी थी, एकदम पीसफुल। और जलियांवाला बाग वो एक ऐसी जगह थी जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। आने जाने के रास्ते भी बहुत ही तंग थे। लोगों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में ये जगह मौत के मैदान में बदलने वाली है। और तभी वहां एंट्री होती है ब्रिटिश अफसर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की। वो अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है और आते ही सबसे पहले उसने बाग से बाहर निकलने का जो मेन रास्ता था ना, उसे बंद करवा दिया। बिना कोई वार्निंग दिए, बिना लोगों को वहां से जाने का एक मौका दिए, जनरल डायर ने बस एक शब्द का ऑर्डर दिया जिसने पूरे इतिहास को हिलाकर रख दिया, फायर। और बस सैनिकों ने उस निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। और ये गोलीबारी, सोचिए, 1 या 2 मिनट नहीं, पूरे 10 मिनट तक लगातार चलती रही। उन 10 मिनटों में कुल 1650 राउंड फायर किए गए। मतलब सैनिक तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक उनकी गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गई। ये आंकड़ा ही इस नरसंहार की भयावहता बताने के लिए काफी है। वहां से बच के निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। लोग दीवारों पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी गोलियों से भून दिया गया। बाग के अंदर एक कुआं था। कई लोगों ने उसमें कूदकर अपनी जान बचानी चाही, लेकिन वो कुआं भी देखते ही देखते लाशों से भर गया। सोचिए, बस कुछ ही मिनट पहले जहां त्योहार का माहौल था, खुशियां थीं, अब वो जगह एक कब्रिस्तान बन चुकी थी। चारों तरफ बस लाशें, चीखें और खून ही खून था। और जब मौतों के आंकड़े सामने आए तो उसमें भी जमीन आसमान का फर्क था। ब्रिटिश सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 379 लोग मारे गए, जबकि गैर सरकारी आंकड़े ये संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा बताते हैं। ये फर्क साफ दिखाता है कि सच्चाई को किस हद तक छिपाने की कोशिश की गई। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये इंसानियत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ एक जुर्म था। एक ऐसा जुर्म जिसने पूरे देश को, उसकी अंतरात्मा तक को झंझोड़ कर रख दिया। इस नरसंहार का असर बहुत गहरा हुआ और आगे चलकर ये भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये एक ऐसा जख्म था जिसने एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। इसके बाद क्या हुआ? पूरे देश में गुस्से की आग भड़क गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में अंग्रेजों से मिली अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस एक घटना ने लोगों का अंग्रेजी न्याय पर से बचा खुचा भरोसा भी तोड़ दिया और पूरे भारत को उनके खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया। आज भी अगर कोई जलियांवाला बाग जाए तो वो एक राष्ट्रीय स्मारक है, और वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान आज तक मौजूद हैं। वो निशान उस दर्दनाक दिन की, उस बलिदान की एक खामोश गवाही देते हैं। तो सबसे जरूरी सबक क्या है?
सबक ये है कि जलियांवाला बाग हमें बार बार याद दिलाता है कि जो आज़ादी हम आज देखते हैं वो मुफ्त में नहीं मिली। इसकी कीमत हजारों मासूम जिंदगियों ने चुकाई है। और आखिर में ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इतिहास के ये इतने गहरे जख्म आखिर हमें आज क्या सिखाते हैं और इनकी यादों को जिंदा रखना हम सब के लिए क्यों जरूरी